हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौरव पचौरी गौरव सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटित हुई, उससे ये निश्चित हो गया, उससे ये तय हो गया कि भारत में कुछ बड़ा होगा। सिंदूर ऑपरेशन के जरिए आपने वो देखा। उसके बाद सीज फायर जैसी घटना का ऐलान हुआ। उससे भारत में ये सवाल खड़े हुए, क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? क्या वो ऐतिहासिक निर्णय हासिल करेंगे जो इंदिरा गांधी ने 1971 में निर्णायक विजय हासिल की थी? क्या वो ऐतिहासिक पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम अंकित कराएंगे, अजर अमर कराएंगे? क्या इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जो अपनी ताकत दिखाई, क्या वही ताकत नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शहबाज शरीफ तक दिखाएंगे? क्या जो घटना 1971 में घटी, क्या वही निर्णायक जो जीत है, वही निर्णायक जीत नरेंद्र मोदी करेंगे? ये जितने भी सवाल हैं, ये सभी सवाल खड़े होते हैं। क्या जो मौका नरेंद्र मोदी को मिला है, इतिहास ने जो मौका दिया है, क्या उस मौके को बुनाएंगे या कूटनीति में उलझकर रह जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उस समय का दौर अलग था, अब का समय अलग है। परमाणु संपन्न देश हैं। अमेरिका और चीन ऐसे राष्ट्र हैं जो नज़र रखे हुए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी गलत कदम उठता है तो सरकार पर दबाव बनेगा और क्षेत्रीय स्थिरता के सवाल उठेंगे। तब फिर ये बात आती है, क्या नरेंद्र मोदी को ऐसी घटना को अंजाम देना चाहिए जिससे पाकिस्तान को ये सबूत मिले, उसकी पुश्तैनी इस चीज को याद रखें कि किसी भी घटना का अंजाम क्या हो सकता है। कोई भी घटना करने से पहले उसके आतंकवादी ये सोचें कि उनका कैसा हश्र हुआ है, कैसी हालत हुई है। इसलिए कोई ना कोई निर्णय तो बड़ा लेना पड़ेगा जो पाकिस्तान को सबक मिल सके। जिस प्रकार भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक के जरिए हमला किया या स्ट्राइक करना शुरू किया, उसके 9 आतंकी हमलों पर हमला किया, उससे नरेंद्र मोदी की जीत मजबूत हुई और भारत की 140 करोड़ जनसंख्या ने कहा कि हम आपके पीछे हैं, आप पाकिस्तान को ठोको, हम आपका साथ देते हैं। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या ने आवाज लगाई कि हम आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान को ठोको। अब जो अवसर, जो मौका नरेंद्र मोदी को मिला है,
वो इसको किस प्रकार बुनाएंगे, किस प्रकार इस घटना को अंजाम देंगे, वो देखते हैं। इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। उसने अपनी ताकत अमेरिका को दिखाई। क्या वही ताकत, वही जज्बा नरेंद्र मोदी दुनिया को दिखाएंगे? क्या जो हमने मिसाइल खरीदी हैं वो दिखाने के लिए या आसमान में उड़ाने के लिए या आसमान में सैर कराने के लिए रखी हैं? जो S-400 जैसी मिसाइल हमारे पास हैं, उनसे क्या है? उन मिसाइलों से क्या होगा? क्या उनमें लोगों का पैसा, जो जीएसटी के तरफ पैसा जा रहा है, वो लगा रहेगा? उन मिसाइलों की ताकत को यह दिखाना होगा कि अगर कोई देश या पड़ोसी हिमाकत करेगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा, उसको सही रास्ते पर लाया जाएगा। यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इंदिरा गांधी 1971 में जो घटना को अंजाम दे पाई, क्या वो घटना आज संभव है? क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? वो दौर अलग था, वो समय अलग था। परमाणु संपन्न आज के समय में जो देश हैं, उस समय जो भी घटना घटित हो उससे पहले सोचना पड़ेगा। आगे एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि इंदिरा गांधी कई नेताओं ने यह सवाल खड़े किए इंदिरा गांधी के ऊपर कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में तुलना अलग अलग समय की सिचुएशन के हिसाब से की जाएगी। उसमें बात ये आती है कि इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में पाकिस्तान के जो जीते हुए क्षेत्र थे और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक, जिसमें कहा जाता है 80 से 82,000 सैनिक थे, बाकी नागरिक, उनको वापस कर दिया। कई लोगों का सवाल ये उठता है कि अगर इंदिरा गांधी चाहती उस समय तो कश्मीर का मुद्दा हल हो सकता था। और सवाल ये भी उठता है कि हमारे 54 भारतीय सैनिक जो पाकिस्तान की जेल में थे, पाकिस्तान में थे, उनको भारत नहीं ला पाएंगे। आज तक ये सवाल बना हुआ कि हमारे 54 भारतीय सैनिक कहां गए। ये जो सवाल है उस समय सवाल खड़ा करता है कि इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिए, जो फैसले लिए, कहीं ना कहीं ये कमियां थीं। आगे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हैं या दुश्मन, ये समझ में नहीं आता। इनकी तुलना कैसे की जाए, क्या किया जाए? डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, शांति का दूत बनने के लिए सीज फायर का ऐलान किया। उन्हें लगा कि अगर नरेंद्र मोदी लड़ते रहे तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल नेता बन जाएंगे।
उसलिए इसलिए उनको लगा कि ये क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए और उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। पाकिस्तान ने सीज फायर को फिर से सीज फायर कर दिया। कहा जाता है, कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, इसलिए उसको वही उसी भाषा में जो वो समझना चाहता है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा देना चाहिए कि अगर कोई भी गलत कदम उठाने का सोचे तो उससे पहले इस घटना को याद करे कि भारत वो देश नहीं है जो यहां आए और कोई घटना घटित होकर चले जाएं। अब भारत का दौर अलग है, दौर अलग था, है और रहेगा। यहीं तक अपने शब्दों को विराम देता हूं, आगे देखते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।